वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल नॉलेज ऑफ मैथ में। और आज हम आपको बताएंगे मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उससे देखिए, उसमें हैं इसके एग्जाम्पल और सारे एग्जाम्पल सहित क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1। तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, पहला क्वेश्चन 3.1 में दिया गया है a बराबर 1 आव्यूह दिया गया है और इसमें पहले बोला गया है आव्यूह की कोटि बताइए। इसका पहला एक आपको बताना है आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि बताना है और 2 नंबर पे आपको इसका बताना है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या और फिर उसके बाद आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें अवयव A13 A21 A13 A21 और A33 A33 A24 और A23 A23 इतने क्वेश्चनों के आंसर आपको देना है। और देखिए, इसमें जब एक आव्यूह का निर्माण किया जाता है तो उसको हम पंक्ति गुणा स्तंभ लिखते हैं, उसकी कोटि होती है पंक्ति गुणा स्तंभ और उसको डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो एक पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये, तीसरी पंक्ति ये है। स्तंभ हुआ 1 2 3 4। तो जब आव्यूह की कोटि लिखी जाती है होता है पंक्ति गुणा स्तंभ। तो पंक्ति देख पा रहे होंगे आप, इसकी कितनी है 1 2 और 3 और इसके स्तंभ कितने हैं 4। तो पंक्ति गुणा स्तंभ हो गई 3 गुणा 4, ये इसकी कोटि हो गई या इसका क्रम हो गया। और अगर इसी में कुछ लोग ऐसा करते हैं इसकी गुणा करा देते हैं, लेकिन जब भी कोटि पूछी जाएगी तो आपको गुणा नहीं करानी है। यदि गुणा कराओगे तो देखिए 3 चक्कू 12 आएगा, तो ये 12 अवयव आ जाएंगे इसके गुणा कराने पर, इसके टोटल अवयव आ जाते हैं। यदि आप 12 लिखेंगे तो 12 को 2 गुणा 6 भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसा प्रतीत होगा कि इसकी पंक्तियां 2 हैं और स्तंभ 6 हैं। तो इसको और भी 6 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। तो अब ऐसा लगेगा पंक्तियां कितनी हैं 6 और स्तंभ कितने हैं 2, लेकिन इसमें पंक्ति कितनी है 3 और स्तंभ कितने हैं 4। तो जब भी आप कोटि बताएंगे तो आपको उसको ऐसे ही छोड़ देना है, उसकी आपको गुणा नहीं करानी है। ठीक है, ये बात समझ पाए कि आपको गुणा बिल्कुल भी नहीं करानी है। जब भी कोटि पूछी जाएगी आपको ऐसे ही छोड़ देना है। यदि कुल अवयव पूछे तो जो कोटि आई हो तो उसकी गुणा करने पर आपके कुल अवयव प्राप्त हो जाएंगे। या ऐसा करें, इनके अवयव गिन लें 4 4 8 और 4 12, या इनकी गुणा कराएंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12। आव्यूह के एक निर्माण करना आपको बताया था। जैसे आपको एक आव्यूह बनाना है तो आप पहले ये याद रखें कि पहली लाइन जो स्टार्ट होगी ये केवल याद रखने का तरीका है। वैसे तो इसको 1-3 पढ़ते हैं, 2-1 पढ़ते हैं, लेकिन हम सीधे तरह से पढ़ेंगे ताकि वो चीज़ें हमें ध्यान रहें। तो हम इस बात को याद रखेंगे कि पहली लाइन कहाँ से होगी, 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे चलती है। दूसरी लाइन 21 22 23 24 25 26 और तीसरी लाइन चलेगी 31 32 से। तो हम इस प्रकार याद रखेंगे। ठीक है, तो हमको ऐसा बनाना है, इसमें 4 अवयव हैं, जितनी ज़रूरत होगी वहाँ तक ले जाएंगे। तो ऐसा ही एक बना लेते हैं। तो इसकी सहायता से देखिए पहली लाइन में क्या चालू करेंगे और 4 बनाना है, 1 2 3 4 स्तंभ बनाना है। उसके बाद ये अवयव आसानी से आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखे पहली लाइन 11 12 13 14। तो अब पहली लाइन 11 से स्टार्ट होगी, दूसरी लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी 21 से। तो दूसरी लाइन को 21 से 21 22 23 और 24 और तीसरी लाइन कहाँ से चालू होगी 31 से। तो 31 32 33 और 34।
तो ये एक अवयव इस प्रकार का बन चुका है। अब आपको निकालिए, 13 नहीं पढ़ा जाता है, केवल ये आपको याद रखने के लिए बताया कि पहली लाइन 11 से स्टार्ट करेंगे और दूसरी लाइन 21 से और तीसरी लाइन 31 से। इसे पढ़ा जाता है 1-3। अब इसे 1-3 क्यों पढ़ा जाता है या इसे 1-1 क्यों पढ़ा जाता है ये भी समझ लीजिए। ये पहली आपकी ये देखिए, एक पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरी पंक्ति ये है। एक स्तंभ ये, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। हम जब पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पंक्ति गुणा स्तंभ। ये बताइए, ये देखिए, ये इस अवयव के बारे में देखिए, पंक्ति गुणा स्तंभ। पहले कौन सी पंक्ति में आ रहा है ये अवयव? तीसरी में। स्तंभ कौन सा पढ़ रहा है? दूसरा, तभी 3-2 हुआ, तभी 3-2 हुआ। ये अवयव देखिए किस पंक्ति में पढ़ रहा है? दूसरी में, तो दो हुआ और स्तंभ कौन सा हुआ? तीसरा, तो 2-3 हुआ। ऐसे पढ़ना चाहिए। तो अब आपको निकालना है किसका? 13 का मान। किसका निकालना है? 13। तो पहली लाइन 11, 12, 13 होगी। 11, 12, 13, तो 11, 12, 13। आप बताइए 13 की जगह पर कितना है? 19। तो A13 कहो या इसे 13 कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखने के लिए। इसका मान आपको कितना प्राप्त होगा? 19। आपकी बार 2-1 को क्या कहेंगे? 21। और दूसरी लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है? 21 से। तो पहला अवयव कौन सा हुआ? 21। तो 21 के स्थान पर कौन सा हुआ? 35। तीसरी 33, तीसरी लाइन 31, 32, 33, 31, 32, 33। देखिए 31, 32, 33 कौन सा अवयव हुआ? 33 का माइनस का 5। उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है? 24। 24 to 4। अगर ऐसे 24 ना कहें तो इसे कहें दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ ऐसे कह सकते हैं। तो दूसरी पंक्ति ये जा रही है और चौथा स्तंभ ये आ रहा है। कौन सा हुआ? 24 के स्थान पर कौन सा है? कौन सा हुआ 24 के स्थान पर? 12। 24 के स्थान पर हो गया 12। अब देखिए एक और बचा है 23। 2-3 दूसरी लाइन 21, 22, 23 कितना है? 5/2। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसकी कोटि पंक्ति गुणा स्तंभ, 3 पंक्ति 4 स्तंभ, कुल अवयव 12 और इस तरह से ये वाले अवयव सारे निकाल लिए जाएंगे। ठीक है, हम काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन काफ़ी आराम क्वेश्चन कराएंगे। ध्यान दीजिए उसको और समझने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा जल्दबाजी में कोई भी चीज़ छूट सकती है, इसलिए आराम से सीखें ताकि एक एक बात कवर हो जाए। और सीखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप कॉपी और पेन साथ में लेकर सीखें। ठीक है, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? और उसी में एक और दिया गया है, यदि इसमें 13 अवयव हों तो संभव कोटियां क्या होंगी? तो आपको बताएं कि संभव कोटियां तो डायरेक्ट तो हम निकाल सकते हैं। एक में कितने अवयव हैं? 18। एक में कितने हैं? 24। और एक में कितने हैं? 13। एक में 24 है और एक में 13। इन दोनों की संभव कोटियां पूछ रहे हैं। ठीक है, संभव कोटियां कैसे? हम एक आपको क्वेश्चन बताते हैं अपनी तरह से। एक आपकी अवयव है, उसमें आपके पास 8 अवयव हैं। एक अवयव है, उसमें कितने अवयव हैं? 8। देखिए तो 8 अवयव कितने हमने बोले? अवयव को कितने बोले? 8 बोले उनकी संख्या। तो इसकी संभव कोटियां पता कितनी होती हैं? जितने इसके संभव गुणनखंड हो जाएं, जितने इसके संभव गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड हो सकता है 1 गुणा 8, तो 1 कोटि ये बनेगी। इसी को पलट देंगे 8 गुणा 1, तो 1 कोटि ये बनेगी। और क्या बनेगा? 2 गुणा 4 और कितना? 4 गुणा 2। तो इसकी कितनी संभव कोटियां बनेंगी? ठीक, कोटियां तो बनेंगी 4। तो अब आप ये समझ लीजिए ये कोटियां क्यों ऐसे ही बनती हैं। गुणनखंड करने पर उसकी इतनी कोटियां कैसे मान लेते हैं कि ये इतनी कोटियां बन जाएंगी। अब हम एक अवयव लेते हैं और हम मान लेते हैं कि एक अवयव ए है, उसमें आपको अवयव कितने रखने हैं? 8। 1 2 3 4 5
6 7 8, ये अवयव के टोटल अवयव हमने मान लिए हैं। ठीक है, अब ये संभव कोटियां, इसका मतलब क्या हुआ, एक पंक्ति और 8 स्तंभ। थोड़ा ध्यान दीजिए, एक पंक्ति बनाना है, ये एक पंक्ति बना ली पहले ही, और 8 स्तंभ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी कितनी पंक्ति बना ली, एक पंक्ति और 8 स्तंभ। अब की बार क्या करेंगे, पंक्ति गुणा स्तंभ। अब की 8 पंक्तियां, पंक्तियां कैसे होती हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, पंक्तियां होती हैं क्षैतिज, तो दूसरा कैसे बनेगा, पंक्ति अब की कितनी बनानी है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्तंभ कितना बनाना है, 1। और अगला क्या है, 2 गुणा 4। अब की आपको पंक्ति कितनी बनानी है, पंक्ति आपको कितनी बनानी है, पहले ही बना ले, एक पंक्ति और 2 पंक्ति बन गई। स्तंभ कितने बनाने हैं, 1 2 3 4, 4 स्तंभ बनाने थे। और एक और अवयव की रचना हो सकती है, वो कितनी है, 4 पंक्तियां पहले बनाई, 1 2 3 4 पंक्तियां बनाई, और कितने स्तंभ, 2 स्तंभ बना लिए, 4 पंक्तियां और 2 स्तंभ बना लिए। ये इस तरह से आप अवयव में भर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी इसकी कोटि नहीं हो सकती है। कोटि जानने का मतलब क्या है, देखिए एक पंक्ति अगर बनाएंगे 8 स्तंभ, तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बन सकता है अवयव। एक पंक्ति है 8 स्तंभ, ये कोटि बनी। अब की कितनी पंक्ति है, एक स्तंभ 8 पंक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई 8 पंक्तियां और एक स्तंभ। अब की 2 पंक्ति। अवयव कहीं पर भी कोई रखा जा सकता है। अवयव का मतलब ये संख्याएं नहीं, कोई अवयव एक, इसी में अवयव इसके जगह 15 कर दो, 16 कर दो, 50 कर दो, मतलब कितने अवयव हैं, 8। तो उन अवयवों को कहीं पर भी रख सकते हैं। ये नहीं कि ये सीरियल होना चाहिए, ऊपर 5 या 4 अवयव टोटल है, अवयवों की संख्या दी गई है। तो इसमें अब की बार कितनी पंक्तियां होंगी, 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई 2 पंक्ति 4 स्तंभ। अब की कितनी पंक्ति है, 4 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी प्रकार से भी भर सकते हैं। तो इसकी कोटि क्या हुई, पंक्ति गुणा स्तंभ, 1 गुणा 8, इसकी कितनी हुई 8 गुणा 1, और इसकी कितनी हो गई 2 गुणा 4, और इसकी कितनी हो गई 4 गुणा 2। अर्थात कोटि निकालने से आपका मतलब ये हुआ कि जितनी भी उसकी कोटि होंगी उतने ही अवयव बनाए जा सकते हैं। इसकी कितनी कोटियां निकली, 1 2 3 4। यदि 8 अवयव लें तो कितने अवयवों के निर्माण किया जा सकता है, केवल 8 अवयवों से 4 प्रकार के अवयवों को बनाया जा सकता है। कोटि का मतलब होता है इतने प्रकार के अवयव बनाए जा सकते हैं। लेकिन कोटि में आपको केवल किस चीज का जवाब देना है, आप उसके गुणनखंड करेंगे, जितनी भी आएंगी वो उसकी कोटियां होंगी। समझ पा रहे हैं, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये करके नहीं देखना, ये आपको इसलिए पता है कि कोटि का मतलब क्या होता है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक में अवयव कितने हैं, अवयव के अवयव कितने हैं, अवयव के अवयव कितने हैं 24। तो संभव कोटियां, संभव कोटियां, तो संभव कोटि हमने बोला था कि आप इसके गुणनखंड कर लें, जो भी संभव गुणनखंड हो। बताइए 24 का 1 गुणा 24, उल्टा कर लें 24 गुणा, और बोलिए कितना होगा, एक एक आगे संख्या बढ़ाते चलिए, 2 गुणा 12, 12 गुणा, और कितना होगा 3 गुणा 8, और एक होगा 8 गुणा 3, और कितना होगा 4 गुणा 6, और 6 गुणा, और कोई इसके गुणनखंड संभव हैं,
नहीं है, तो इसकी संभव कोटियां ये वाली हो जाएंगी। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब हुआ यदि आप 24 अवयव लें तो आप कितने प्रकार के अवयव बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रकार के अवयवों का निर्माण किया जा सकता है। कितने अवयव से? तो लेकिन 8 प्रकार के अवयव का निर्माण करके आपको नहीं दिखाना है, केवल संभव कोटियां ही बतानी थी। आप समझ पाए कि संभव कोटियां कैसे बतानी पड़ती हैं? क्या गिनना पड़ता है? उसके गुणनखंड करने पड़ते हैं। जितने उसके गुणनखंड हो जाएंगे उतनी उसकी संभव कोटियां होंगी, और कोटि का मतलब होगा उतने अवयवों का निर्माण किया जा सकता है। तो 24 अवयवों से कितने अवयव बन जाएंगे? 8 प्रकार के अवयवों का निर्माण किया जा सकता है। अब देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन था, अवयव के अवयव थे 13। अवयव के अवयव थे कितने? 13। तो संभव कोटियां देखिए, संभव कोटियां, तो आप इसके गुणनखंड जो भी कर पाए वही इसकी संभव कोटियां होंगी। पहले क्या करेंगे? 1 गुणा 13, दूसरा क्या करेंगे? 13 गुणा 1, और कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आप इसकी संभव कोटियां कितनी बोलेंगे? 2। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन, बहुत जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें अवयव कितने दिए गए हैं? तीसरा एक क्वेश्चन है, उसके अवयव दिए गए हैं। एक में अवयव दिए गए हैं 18 और एक में अवयव दिए गए हैं 5। दो है क्वेश्चन इसी में। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो संभव कोटि बताइए। 18 अवयव हो तो संभव कोटि बताइए। और यदि 5 अवयव हो तो संभव कोटियां उसकी बताइए। तो करना क्या है आपको? इसके गुणनखंड बताइए। क्या करेंगे? 1 गुणा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अवयव कितने हैं? 18। तो संभव कोटियां होंगी 1 गुणा 18। जितने गुणनखंड संभव होंगे 18 गुणा 1, और क्या होगा? 2 नंबर 18, 9 दूनी 18 और 3 छाक 18 और 6 तियां 18। तो इसकी संभव कोटियां कितनी बनेगी? इसका मतलब हुआ अगर 18 अवयव लेंगे तो आप कितने प्रकार के अवयव बना सकते हैं? 6 प्रकार के अवयव बना सकते हैं। 5 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां 5 गुणा 1 और 1 गुणा 5। तो इसकी संभव कोटियां केवल कितनी होंगी? 2। 5 अवयवों से केवल 2 ही प्रकार के अवयवों का निर्माण किया जा सकता है। इसे भी नोट कर लीजिए। अब आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे समझने का अच्छी तरह से प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 1 2 गुणा 2 अवयव ए बराबर AIJ की रचना कीजिए। रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। आपको एक अवयव की रचना करनी है 2 गुणा 2 जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहले क्वेश्चन आपको इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले में दिया गया है AIJ I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2 इससे प्रदत्त है। ठीक है, पहले आपके अवयव किससे प्रदत्त हैं? इससे।
3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपका इसका पहला क्वेश्चन है। तो आपको किसकी रचना करनी है? 2 गुणा 2 आयु में 2 गुणा 2 का मतलब बताइए। 2 पंक्ति हुई, 2 स्तंभ हुई। तो कैसे बनाना है देखिए, पहले आप बना लीजिए उसको। देखिए कितनी पंक्ति रखना है? 2। तो पहले 2 पंक्ति बना ली। स्तंभ कितने रखने हैं? 2। तो 2 गुणा 2 ऐसा ही तो होगा। तो पहले ही उसका बना ले, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ की रचना करना। 2 गुणा 2 पहली लाइन कहाँ से चालू होती है? 11 से। तो पहली लाइन चालू होगी 11, 12, जहाँ तक जरूरत होगी वहीं तक जाएंगे। और दूसरी लाइन किससे चालू होगी? 21, 22। तो आप इसमें पंक्ति और स्तंभ पहले बना लीजिए। पहली लाइन 11 से स्टार्ट कीजिए और दूसरी लाइन 21 से। तो आपको इन अवयवों की जरूरत है। पहले आपको किसकी जरूरत है? A11 की। A11 इसका मतलब क्या हुआ? आई के स्थान, ये सारे अवयव 2 गुणा 2 पंक्ति, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, 2 गुणा 2 अवयव बनाया। और आपको किसकी जरूरत? इसके अवयव इससे लिए गए हैं, इससे प्रदत्त है, इससे लिए गए हैं। तो पहले आपको जरूरत है A11। A11 इसका मतलब हुआ कि आपने आई की जगह 1 रखा और जे की जगह पर 1 रखा। ऐसा यहाँ करेंगे, आई की जगह 1, जे की जगह पर 1, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और 1 1 2, 2 का वर्ग आएगा 4, 4 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। और इसका आंसर आपका आएगा 2। तो A11 का आंसर कितना हुआ? A11 का आंसर हो गया 2। A11 का आंसर हो गया 2। ये हो गया। अब आपको क्या जरूरत है? A12 आपकी बार क्या हुआ? आई की जगह पर 1 रखा, आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 2, आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 2, इसका क्या है? होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 बटे 2। A12 का मान कितना आया? A12 के स्थान पर 9 बटे 2। अब क्या जरूरत है? 21। क्या जरूरत है? 21। A21 आई की जगह पर कितना? 2, आई की जगह पर 2 1, आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 1, आई की जगह पर 2 रखें, जे की जगह पर 1 और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 बटे 2 और A21 का मान 9 बटे 2 आ गया। अब की बार क्या करना है? A22 किसकी जरूरत है? A22 इसका मतलब क्या हुआ? आई भी 2 है और जे भी 2, आई भी 2 है और जे भी 2 है। और इसका क्या होगा? होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 4, 4 का वर्ग 16, 16 बटे 2 कितना आएगा? 2 8 16। आंसर कितना आया? 8। इसका आंसर कितना आया? 8। और ये आपकी 2 गुणा 2, 2 पंक्तियां, 2 स्तंभ, 2 गुणा 2 अवयव की रचना हो गई है, जिसके अवयव सभी अवयव इससे लिए गए हैं। आप समझ पाए हैं? इसी प्रकार से इसका करेंगे क्या? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। इससे पहले आप इसे नोट कर लें। इसी के सेकंड क्वेश्चन में भी आपको 2 गुणा 2 अवयव, देखिए ये ऊपर का आपको ऐसे ही लिखना है। आपको 2 गुणा 2 अवयव की रचना करनी है। तो आपने 2 पंक्ति और 2 स्तंभ बना ली थी, लेकिन इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसके अवयव आई जे दिए गए हैं आई अपॉन जे से। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसके सारे अवयव किससे निकालना है? इससे निकालना है। और यही अवयव निकालना है। क्यों? क्योंकि आपको 2 गुणा 2 अवयव की रचना करनी है, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, यही अवयव आपको निकालना है। ठीक है? तो अब की बार पहले सबसे क्या जरूरत पड़ेगा? A11 यही सारी चीज़ें जरूरत पड़ेंगी। A11 क्या हुआ? आई भी 1, जे भी 1, यहाँ भी रख दीजिए I1 J1 1 अपॉन 1। आंसर कितना आया? 1। A11 का आंसर कितना आया? 1। A11 का आंसर कितना आया? 1। तो यहाँ पर लिख दिया 1। अब क्या जरूरत है? 1 2 A12 आई जे, आई ये 1 है और जे कितना है? 2। 1 2 आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2। कितना आ गया आंसर? 1 अपॉन 2। तो 1 2 का आंसर कितना आया? 1 अपॉन 2। क्या जरूरत है अब की बार? क्या जरूरत है?
2 1, आई जे, आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 1, आई की जगह पर जो, जे की जगह पर 1, 2/1, 2। आंसर कितना आया? 2। अब आपको क्या जरूरत है? A22, 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 आई भी 2, जे भी 2, आई जे, आई भी 2 और जे भी 2, 2/2, ये कट जाएगा, कितना आएगा? 1। ये भी 2 गुणा 2, देखिए एक पंक्ति 2 पंक्ति, एक स्तंभ 2 स्तंभ, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 अवयव की रचना हो गई है, जिसके सभी अवयव किससे लिए गए हैं? ए आई जे बराबर आई अपॉन जे से। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब कराएंगे आपको इसी का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तीसरे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसी का तीसरा है, तो आपको 2 गुणा 2 अवयव की रचना तो करनी ही है। 2 गुणा 2 अवयव की रचना करनी है, तो ऐसे ही 2 पंक्ति 2 स्तंभ बना लेंगे, लेकिन इसके अवयव, इसका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 से। इसके सभी अवयव किससे दिए गए हैं? इससे लिए गए हैं। और 2 गुणा 2 की आपको रचना करनी है। 2 गुणा 2 को आपको रचना करनी है। देखिए पहले किसकी जरूरत होगी? 1 1, ए 1 1। क्या करेंगे? आई जे, आई भी 1, जे भी 1, 1 1 1 1, आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 1, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। ये कितना आएगा? 2 1 कम 2 और 1 3, 3 का वर्ग कितना आएगा? 9, 9/2, 9/2। अब की बार क्या जरूरत है? ए 1 1, कितना आंसर आ चुका है? 9/2। अब क्या जरूरत है आपको? A12 की, A12। इसका मतलब क्या हुआ? आई जे, आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 2। यहाँ रखिए, आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 25/2। अब क्या जरूरत है? अब क्या जरूरत है? 2 1, A21, 2 1, आई जे, आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 1, आई की जगह पर 2, 2 और 2, आई की जगह पर 2 और जे की जगह पर 1, तो 2 गुणा 1 और इसका क्या होगा? होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ देखिए 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16, 16/2, 2 1 कम 2, 2 8 16, कितना आ गया? 8। 2 1, 1 2 का मान कितना आया था? 25/2। 1 2 का मान कितना आया था? 25/2। 2 1 का मान कितना आया है? 8। अब आपको क्या जरूरत है? A22, A22, आई भी 2, जे भी 2, आई भी कितना लिखेंगे? 2, आई 2 प्लस 2 गुणा 2, जे की जगह पर, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36, 36/2, 2 1 कम 2, 2 8 16, कितना आ गया? 18 और इसका मान 18 आ गया। और ये 2 पंक्तियां हो गई और 2 स्तंभ, 2 गुणा 2 अवयव की रचना हो गई है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो चुका है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि आप एक अवयव की रचना करिए, लेकिन एक अवयव की रचना कैसे करनी है? 3 गुणा 4 के। किस प्रकार से करनी है? 3 गुणा 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है एक 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए। एक 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए। एक 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, जिसके
अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इसके अवयव इससे प्राप्त करना है। तो ए आई जे बराबर 1/2 माइनस मॉड में 3i प्लस जे, 3i प्लस जे। आपको सारे अवयव इसमें किससे प्राप्त करना है? इससे। तो सारे अवयव इससे प्राप्त करना है। तो आपको कितने प्रकार के अवयव की रचना करनी है? 3 गुणा 4। तो 3 गुणा 4 का मतलब क्या हुआ? 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ। तो वो आप पहले बना ले, जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आपको पता चल जाएगा। देखिए, तो कितनी पंक्तियां बनाना है? कितनी पंक्तियां बनाना है? 1 2 3, 3 पंक्तियां हो गई। स्तंभ कितने? 4, 1 2 3 4, 4 स्तंभ हो गए। तो ये अवयव बन गया 3 गुणा 4 का। 3 गुणा 4 का एक अवयव बन गया, क्योंकि 3 पंक्तियां हो गई और 4 स्तंभ। 3 गुणा 4। तो पहली लाइन कहाँ से चालू करनी है? 11 से। जितनी ज़रूरत होगी लिखेंगे। 11 12 13 14। दूसरी लाइन 21 22 23 24। तीसरी लाइन 31 32 33 और 34। तो आपको बता चुके हैं, केवल ये आपको याद रखने का तरीका है। अब आपको इन सभी अवयवों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको 3 गुणा 4 अवयवों की रचना करनी है। तो 3 पंक्ति 4 स्तंभ बना लिए हैं। इस प्रकार का अवयव बनाना है आपको, और इसके अवयव इससे प्रदत्त हैं। जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन इसमें कुछ अवयव आपके अधिक हैं। तो सारे अवयव निकालिए। आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? पहले A11। तो A11 थोड़ा ध्यान से देखिए। A11 इसका मतलब आपका हुआ i की जगह पर 1, j की जगह पर 1, 1/2 आगे लिख लिया, -3 गुणा i की जगह पर 1, j की जगह पर भी आपका होगा 1, यहाँ से 1/2 लिखा। आप जानते होंगे कि माइनस का 3 + 1 है, तो माइनस का कितना बचेगा? 2। और मड से कोई भी जब संख्या बाहर आती है तो वो कैसी आती है? धनात्मक। तो यहाँ से 1/2 आया और +2 बाहर आएगा, 2 1 कम 2, और आपका A11 का आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो आप इसे बाद में नोट कर लें या एक एक करके नोट करते चलें। ठीक है, A11 ऐसे ही लिख लिया, बाद में नोट करेंगे। अब दूसरी बात A12। अब की बार क्या करना है? i की जगह पर 1 है और j की जगह पर 2 है। i के स्थान पर 1 है और j के स्थान पर 2 है। देखिए, 1/2 आगे लिखना है। i के स्थान पर कितना रखना है? -3 गुणा 1, i के स्थान पर 1, j के स्थान पर 2। तो ये आपका बचेगा 1/2। यहाँ पर कितना बचेगा? -3 +2, तो 1/2। तो देखिए, यहाँ मॉड के अंदर बचेगा -3 + 2 -1। लेकिन जब भी मॉड से संख्या आती है वो आती है धनात्मक। सब मिला के कितना हो जाएगा? 1/2। अब बताइए आपको किसकी ज़रूरत है? सीरियल से निकालिए। A13 क्या मतलब हुआ? इसमें रखना है 1/2। क्या करना है? 13 i के स्थान पर 1, j के स्थान पर 3, तो -3 गुणा i के स्थान पर 1, i के स्थान पर 1 प्लस j के स्थान पर कितना है? 3। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। यहाँ 3 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 0। तो 0 में किसी से गुणा करने पर आंसर आएगा 0। अब आपको किसकी ज़रूरत है? 14 i के स्थान पर 1, i के स्थान पर 1, j के स्थान पर 4। देखिए, -3 गुणा i के स्थान पर कितना? 1, j के स्थान पर 4,
और ये आपका कितना बचेगा 1/2। यहाँ कितना बचेगा 4 से 3 गया 1, तो 1 का 1 बाहर आ जाएगा और 1/2। तो ये आपने पहली पंक्ति को पूरा कर लिया है। तो पहली पंक्ति के अवयव लिख लिए और A11 का आंसर कितना आया है 1। A12 का आंसर कितना है 1/2। A13 का आंसर कितना आया है 0। A14 का आंसर कितना है 1/2। अब इसे दूसरी पंक्ति ज्ञात करेंगे। दूसरी पंक्ति में आपको बताइए क्या जरूरत है, बोलिए क्या जरूरत है। पहली पंक्ति पूरी हो गई, क्या जरूरत होगी 2 1 जरूरत पड़ेगा। तो 2 1 क्या मतलब हुआ, आई के स्थान पर 2, आई जे, आई के इससे अवयव निकालना है। आई के स्थान पर कितना रखना है आई जे, आई के स्थान पर 3 -3 गुणा 2, आई के स्थान पर 2 और प्लस जे, जे के स्थान पर कितना 1 आई जे। तो ये कितना हुआ 1/2। तो ये देखिए आप जानते होंगे 3 दूनी 6 माइनस का 6 और प्लस का 1 कितना बचेगा -5। 1/2 -5 का कितना बाहर आएगा +5 और आंसर कितना आ जाएगा 5/2। एक साथ पूरी पंक्ति पूरी कर लें, बाद में मान रख लें या एक एक करके रखते जाए। अब क्या जरूरत पड़ेगा 2 का मतलब क्या हुआ आई भी 2 जे भी 2। यहाँ देखिए यहाँ रखिए 1/2 -3 गुणा आई भी 2 जे भी 2। यहाँ पर 1/2 3 दूनी 6 प्लस का 2, तो ये बचेगा 1/2। यहाँ पर कितना बचेगा +2 माइनस का कितना है 4, तो 6 तो माइनस का कितना 4, तो 1/2 मॉड हमेशा धनात्मक आंसर देता। 2 दूनी 4, आंसर कितना आएगा इसका 2। अब बोलिए क्या जरूरत पड़ेगा 2 3 की 2 3 A2 3 आई जे, आई के स्थान पर 2 जे के स्थान पर 3 1/2 आगे लिखें आई -3 गुणा आई के स्थान पर आई जे, आई के स्थान पर कितना है 2 जे के स्थान पर कितना 3, तो ये आ जाएगा 1/2। ये आपका कितना बचेगा 3 दूने 6 प्लस का 3 -6 + 3, तो आप जानते हैं कि माइनस का ज़्यादा है, माइनस का 3 बच जाएगा, लेकिन मॉड धनात्मक आंसर देगा, तो ये आंसर आएगा 3/2। ये भी पूरी हो गई। अब क्या आपको ज़रूरत है 2 4 आई जे, यहाँ पर रखना है 1/2 कितना है -3 गुणा आई जे, आई के स्थान पर कितना 2 जे के स्थान पर 4, तो ये 1/2 आएगा। माइनस का 3 दूना 6 प्लस का 4, तो यहाँ -6 + 4 कितना बचेगा -2, लेकिन मॉड धनात्मक आंसर देता है 2 2 1 कम 2 कट गया, आंसर आया ये। तो दूसरी पंक्ति पूरी हो गई। 2 1 कितना आया है 5/2, 2 2 1/2, 2 3 कितना आया है 3/2, A22 आएगा 2, A22 आएगा 2 था, A22 2 और ये A23 कितना था 3/2 और A24 आया है 1। तो आपकी दूसरी भी पंक्ति पूरी हो गई। अब आपको पूरी कराएंगे तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति में देखिए क्या क्वेश्चन है। तीसरी पंक्ति के लिए क्या जरूरत है 3 1, इसका मतलब हुआ A31, इसका हुआ आई जे 1/2 -3 गुणा आई जे, आई के स्थान पर 3 जे के स्थान पर 1, तो ये 1/2 माइनस का 9 3 3 9 प्लस 1, ये 1/2। इसका आंसर आएगा -9 + 1 -8 1/2। ये ऋणात्मक मॉड के अंदर है, धनात्मक आएगा बाहर, 2 चक्को 8, तो इसका आंसर कितना आया 4। अब क्या जरूरत होगी 3 1 के बाद आपको जरूरत होगी 3 2 1/2 3 2 -3 गुणा आई के स्थान पर बोलिए कितना होगा 3, जे के स्थान पर 2,
तो ये बचेगा 1/2, ये आएगा 3 तियाँ 9 -9 प्लस का 2, तो इसमें माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा कितना 7, लेकिन मॉड आंसर देगा धनात्मक, तो आंसर आ जाएगा 7/2। अब जरूरत पड़ेगी किसकी, A3 I भी 3 J भी 3, 1/2 -3 I भी 3 प्लस J भी 3, तो यहाँ पर आएगा 1/2 माइनस का 3 तियाँ 9 प्लस का 3 1/2, ये अंदर कितना -9 + 3 माइनस का 6, 1/2, इसका कितना बाहर +6, 2 तियाँ 6, तो कितना आया 3, इसका आंसर कितना आया 3। एक और बचा है 3 4 1/2 -3 I की जगह 3, J के स्थान पर कितना 4, 3 4 I के स्थान पर 3, J के स्थान पर 4, 1/2 माइनस के 9 प्लस के 4 1/2, ये -9 + 4 -5, मॉड का आंसर आएगा धनात्मक 5/2 और ये 5/2 आएगा। ये भी पूरी हो गई, तो इसका मान कितना आया है 4 और 7/2, फिर 3 आया है और 5/2, तो ये एक आपकी 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 1 2 3 4 3 पंक्ति हैं 4 स्तंभ, 3 × 4 अवयव की रचना हो गई है, जिसके अवयव आपके इससे लिए गए हैं। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भी क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है A I J, इसके अवयव लिए गए हैं 2I - J से, और आपको 3 × 4 अवयव की रचना करनी है। तो आप ये आसानी से कर सकते हैं, कर पाएंगे ना। तो ये आप सभी क्वेश्चन करें, और यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठते हैं तो आपको सीखने में काफ़ी आसानी रहेगी, और कॉपी पेन लेकर ज़रूर सीखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप इसे नोट कर लीजिए।